अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, इस मुल्क के पहले बादशाह का हाथ काटकर म्यूजियम में सजाया गया। इस मुल्क में आपको दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम भी मिलेगा जो आज तक चलता आ रहा है। इस मुल्क में आप गलती से भी ड्रिंक करने से पहले चीयर्स नहीं कर सकते। क्यों, ये आपको आगे बताते हैं। इस मुल्क में आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। इस मुल्क में आपको सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी झील मिलेगी। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और नए आने वाले दोस्तों से हमारी एक गुजारिश है कि हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो का हम आगाज करते हैं। हंगरी ये वस्ती यूरोप का एक लैंडलॉक मुल्क है। लैंडलॉक का मतलब इसे किसी भी जानब से समंदर नहीं लगता। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में स्लोवाकिया, शुमाल मशरिक में यूक्रेन, मशरिक और जनूब मशरिक में रोमानिया, जनूब में सर्बिया, क्रोशिया और जनूब मशरिकी एशिया से मिलती है। आपको इस पूरे मुल्क में अगर बीच का मजा लेना हो तो सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी झील जिसे लेक बलाटन कहा जाता है इस मुल्क में मौजूद है। ये झील इतनी बड़ी है कि इसके किनारे से खड़े होकर देखें तो किसी समंदर से कम नहीं लगती। घूमने फिरने की गर्ज से आने वाले सयाह इस झील का कश्तियों के जरिए विजिट करते हैं और इसमें नहाते हैं। वीकेंड पर इस झील का साहिल किसी समुद्री साहिल से कम नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हंगरी मुल्क की कुल आबादी 96,78,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 98.3% हंगरियन, 3.2% रोमानी, 1.8% जर्मन और बाकी 1% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 92वां सबसे बड़ा मुल्क है। 1 किलोमीटर में 105 लोग रिहाइश पजीर हैं। हंगरी में ज्यादातर लोग शहरों में आबाद हैं जो कुल आबादी का 80% है और बाकी 20% लोग देहातों में या शहरों से थोड़ा हट कर रहते हैं। हंगरी के लोगों की एक खास बात यह है कि ये लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। यहाँ लोग फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, हत्ता कि नहाने वाले गर्म पानी में भी जड़ी बूटियां डालकर नहाते हैं, जैसे पाकिस्तान में नीम के या पान के पत्ते डालकर नहाते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा और लग्जरी स्विमिंग पूल आपको हंगरी में मिलेंगे। हंगरी इंडोर स्विमिंग पूल्स की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर बीचेस नहीं है। दिन हो या रात हंगरी के स्विमिंग पूल्स में पार्टीज चलती हैं। पूरे यूरोप से लोग हंगरी मुल्क का विजिट करने आते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हंगरी में एक ऐसा रेलवे सिस्टम भी मौजूद है जहाँ 12 से 14 साल के बच्चे ट्रेन चलाते हैं। यहाँ मुकम्मल स्टाफ भी बच्चों का है, हत्ता के टिकट काटने वाले भी बच्चे हैं, टीटी और स्टेशन मास्टर्स भी बच्चे हैं। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव प्लेस है। टूरिस्ट यहाँ का विजिट जरूर करते हैं। ये स्टेशन हंगरी के शहर बुडापेस्ट के करीब वाक़या है। बुडापेस्ट हंगरी का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 525.2 मुरब्बा किलोमीटर है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 17,06,851 लोगों पर मुश्तमिल है। यह शहर हंगरी का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। हर साल करोड़ों लोग इस शहर का विजिट करने आते हैं और यहाँ स्टे करते हैं। इस शहर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज की सहूलत भी बहुत ज्यादा है। बुडापेस्ट में आपको एक से बढ़कर एक डांसिंग बार्स मिलेंगे, जगह जगह शराब खाने और गुनाहों के अड्डे मिलेंगे। ये शहर यूरोपीय यूनियन का 9वां सबसे बड़ा शहर है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर के मशहूर मकामात में हंगरियन पार्लियामेंट, बोडा कास्टल, चिन ब्रिज, मैथेस चर्च, हेरोएस स्क्वायर और एसटी स्टीफन बासिलिका सरे फहरिस्त हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हंगरी पार्लियामेंट इस शहर की शान है। ये दुनिया की खूबसूरत और सबसे बड़ी पार्लियामेंट में शुमार होती है। इस बिल्डिंग के 1600 से ज्यादा कमरे हैं। हंगरी में बोली जाने वाली जुबान हंगरियन है जो मुल्क की ऑफिशियल जुबान है। ये जुबान पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा मकबूल है। इसके अलावा रोमानी, जर्मन और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। इंग्लिश जुबान यहाँ के बच्चों को भी आती है, इसीलिए टूरिस्ट हजरात को किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होती। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हंगरी में बियर या शराब को चेयर्स करके पीना बिल्कुल ममनू है।
जिसकी वजह हंगरी की ऑस्ट्रिया से जंग है। इस जंग में ऑस्ट्रिया जीत गया था, तो ऑस्ट्रिया के फौजियों ने हंगरी के लोगों के सामने बेयर्स को चेयर्स करके अपनी जीत सेलिब्रेट की थी। तब से आज तक यहाँ चेयर्स करना बिल्कुल ममनू है, इसलिए जब आप कभी जाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम घर वाले डिसाइड करके रखते हैं, लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा नाम ही रख सकते हैं। अगर आपने अपनी मर्जी से नाम रखना हो तो गवर्नमेंट की इजाजत लें, फीस अदा करें और रख लें। जी हाँ, ये इस मुल्क की अनोखी बात है। हंगरी में चलने वाली करेंसी फोरेंट है। एक फोरेंट पाकिस्तानी 0.76 रुपयों के बराबर और इंडियन 0.23 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, आप रूबिक्स क्यूब गेम को तो अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, इस गेम को बनाने वाले एर्नो रोबेक्स भी इसी मुल्क के बाशिंदे थे। उन्होंने ये गेम सन 1974 में बनाई, जो आज पूरी दुनिया के इंटेलिजेंट लोगों की पसंदीदा गेम है। हंगरी ने 150 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। ये मुल्क स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। इस मुल्क ने 15 ओलंपिक्स, 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 5 फीना वर्ल्ड लीग, 8 फीना वर्ल्ड कप और 21 यूरोपियन चैंपियनशिप के मेडल्स भी जीते हैं। हंगरी का कौमी खेल वाटर पोलो है। इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग और साइकिलिंग जैसी खेलें खेली जाती हैं। हंगरी के लोग वाइन बहुत ज्यादा पीते हैं। मुल्क में 25 से ज्यादा किस्मों की वाइन मिलती है। लोग आम जिंदगी में खानों के साथ अक्सर वाइन का इस्तेमाल करते हैं। हंगरी अपनी वाइन पूरे यूरोप में सेल करता है। हंगरी का सालाना GDP 421.683 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $43,601 है, जो पाकिस्तानी 1,20,57,856 रुपयों के बराबर और इंडियन 36,31,695 रुपयों के बराबर है। हंगरी की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं। अपनी खूबसूरत हाइट, सफेद रंगत और खूबसूरत बॉडी फिगर की वजह से यूरोप में मशहूर हैं। लड़कियां और लड़के जिम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हंगरी में दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो का सिस्टम भी मौजूद है, जो आज तक चलता आ रहा है। पूरे मुल्क में ट्रेन का बेहतरीन निजाम मौजूद है। बस, ट्रांस और टैक्सी का आला मेयार भी मौजूद है। हंगरी की ट्राम्स यूरोप की खूबसूरत तरीन ट्राम्स में शुमार होती है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। सफाई इतनी है कि दिल खुश हो जाता है। लोग मुल्क के तमाम रूल्स की पासदारी करते हैं और मुल्क का ख्याल रखते हैं। हंगरी का कॉलिंग कोड +36 है और इंटरनेट डोमेन नेम .hu है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 42.5% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज्यादा है। 16.1% ऐसे लोग जिनका कोई मजहब नहीं, 40.1% लोग जो नॉन रिकॉर्ड शुदा हैं और बाकी 1.3% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, आपको हंगरी में हराम फूड हर जगह मिलेगा, लेकिन हलाल फूड आपको बहुत कम मिलेगा। सुअर का गोश्त और शराब बहुत आम है। हंगरी में टोटल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। हंगरी की कौमी एयरलाइन मालिब हंगरियन एयरलाइन है। हंगरी का कौमी खाना गोलाश है, जो आलू और गोश्त से तैयार किया जाता है। गोश्त गाय का और सुअर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर लाल मिर्च और दूसरे स्पाइसी मसाला जात डाले जाते हैं। हंगरी का दारुल हुकूमत बुडापेस्ट 2 शहरों के मिलने से बनता है, नंबर 1 बोडा और नंबर 2 पेस्ट। इस शहर में हॉलीवुड और बॉलीवुड की अक्सर फिल्मी शूटिंग्स चलती रहती हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत और नीट एंड क्लीन सिटी है। मौजूद दोस्तों, आपको इस मुल्क की एक हैरान कुन बात बताएं कि आप आज भी हंगरी के पहले बादशाह किंग सेंट स्टीफन के हाथों को देख सकते हैं। इनका दाहिना हाथ सेंट स्टीफन बेसिलिका नामी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। हर साल करोड़ों लोग इस म्यूजियम का विजिट करते हैं। हंगरी का कौमी दरख्त फालसे अकाकी ट्री है और कौमी फूल ट्यूलिप है। हंगरी में तालीम की शरह 99.9% है। लोग आला तालीम याफ्ता हैं। मुल्क में तालीम पर ना होने के बराबर अखराजात हैं। हेल्थ का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। बहुत से इलाजात गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। अगर एक नजर डाली जाए हंगरी की हिस्ट्री पर तो इस सरजमीन पर इंसानी जिंदगी के आसार 4000 कबल मसीह के मिलते हैं। रूमी सल्तनत के दौर में इस सरजमीन का कुछ हिस्सा रूमी सल्तनत में भी था। रूमी सल्तनत के बाद इस सरजमीन पर प्रॉपर कोई भी सल्तनत नहीं थी। फिर 895 में इस सरजमीन पर प्रिंसिपैलिटी ऑफ हंगरी की सल्तनत कायम की गई। ये सल्तनत तकरीबन 105 साल कायम रही।
1000 ईस्वी तक कई छोटी बड़ी रियासतों ने हंगरी के साथ इश्तराक किया। बल्गारियन सल्तनत के इश्तराक ने हंगरी को किंगडम ऑफ हंगरी बना दिया। बल्गारियन सल्तनत 1300 ईस्वी तक इश्तराक में रही। 1300 से 1530 तक यहाँ सल्तनत उस्मानिया की तरफ से कई जंगें लड़ी गईं। इन जंगों को ओटमन वार्स का नाम दिया गया। फिर आखिर 1541 में उस्मानियों की तरफ से यह खित्ता फतह कर लिया गया और फिर इसका नाम ओटमन हंगरी के नाम से रखा गया, जो 1699 तक कायम रही। 15 मार्च 1848 में हंगरी ने ऑस्ट्रिया से इत्तेहाद किया। फिर 1918 तक इस खित्ते को ऑस्ट्रिया हंगरिया कहा जाता था। 1918 में पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ, तब हंगरी एक आज़ाद खित्ता बनकर दुनिया के सामने आया। 1956 में हंगरियन कानून को बदला गया। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद ये मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार मुल्क बन गया। हंगरी अपना कौमी दिन 15 मार्च को मनाता है। हंगरी की प्रेसिडेंट कैटलिन नोवेक हैं, जो 10 मार्च 2022 को मुल्क की सदर बनी। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी हंगरी के ऊपर दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और जबरदस्त वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।